हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। आपको पता है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर ए बी सी आर थ्री वेक्टर्स देन देयर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज डिनोटेड बाय दिस विच इज़ अगेन अ स्केलर। ठीक है, और दिस इज इक्वल टू बोथ आर सेम, ये दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। अगेन वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट इफ ए बी सी आर थ्री वेक्टर्स देन वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए with vector b cross c is denoted by a cross b cross c and vector product or this is the vector triple product. ठीक है, and vector product of vector a cross b with vector c is denoted by this. Is denoted by this. This is a vector triple product of vectors a b c. ठीक है, ओके, वेक्टर ए बी सी नहीं, द वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए विद वेक्टर बी क्रॉस सी। अब आप यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या है, जैसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में तो आपका ये ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी डॉट सी, बट यहाँ पे क्या है, ये जो आपके वेक्टर है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, आपको पता है जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो अगेन वेक्टर आएगा, बिकॉज ए भी वेक्टर है और बी क्रॉस सी भी क्या है, वेक्टर है। अगेन उसका हम वेक्टर प्रोडक्ट ले रहे हैं तो वो भी क्या आएगा, वेक्टर। दिस इज नॉट इक्वल टू, ये आपके वेक्टर सेम नहीं होते। ठीक है, अभी देख लेते हैं कि क्यों सेम नहीं होते। पहले हम इसको डिस्कस करते हैं, ये इस वेक्टर को। ठीक है, तो अब ये लेते हैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी। सपोज दिस वेक्टर इज डी। सपोज दिस वेक्टर, ये आपका क्या है, डी है, ये आपका डी वेक्टर है। ठीक है, तो इससे पहले मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर हम कोई दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट लेते हैं, ये आपका सपोज एन वेक्टर आता है, देन जो वेक्टर आता है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ए और बी आपके दो वेक्टर हैं, इनका वेक्टर प्रोडक्ट एक नया वेक्टर आया, उसका नाम क्या हो गया, एन। अब जो ये नए वाला वेक्टर होता है ये परपेंडिकुलर होता है टू बोथ वेक्टर ए एंड बी। ठीक है, ये ए और बी दोनों वेक्टर के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं ये जो वेक्टर है यानी कि ए क्रॉस बी जो कि एन है, दिस इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है जिस प्लेन में ए और बी लाई करते हैं, इन विच ए एंड बी लाइज, ए एंड बी लाइज। ठीक है, ये है आपका वेक्टर प्रोडक्ट। तो इसी तरह से हम ये यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अभी हम बात कर रहे थे ए क्रॉस बी क्रॉस सी की। ठीक है, ये सपोज ये वेक्टर है डी, तो यहाँ से क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज डी जो है वो किसके परपेंडिकुलर है, ए के भी परपेंडिकुलर है और बी क्रॉस सी के भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, डी इज परपेंडिकुलर टू ए एंड डी इज परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस सी। मतलब क्या है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं डी परपेंडिकुलर टू प्लेन इन विच ए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी क्रॉस सी लाइज। ठीक है, डी क्या है, उसके परपेंडिकुलर है जिसमें ये क्या करता हो, लाई करता हो। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये प्लेन मान लेते हैं, सपोज ये प्लेन है आपका जिसमें वेक्टर ए और वेक्टर बी क्रॉस सी, ठीक है, वेक्टर बी क्रॉस सी ये लाई करते हैं। ओके, तो जो वेक्टर डी है वो क्या है, इसके क्या है, परपेंडिकुलर है इस प्लेन के। ओके, इस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है, वेक्टर डी इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। और फिर अब हम आते हैं जो बी क्रॉस सी है, अब हम बी क्रॉस सी की बात करते हैं पहले, बी क्रॉस सी की। बी क्रॉस सी जो है आपका किसके परपेंडिकुलर है, बी क्रॉस सी इज परपेंडिकुलर टू प्लेन इन विच बी एंड सी लाइज, उस प्लेन के परपेंडिकुलर है जिसमें बी और सी क्या करते हैं, लाई करते हैं। ठीक है, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। ओके, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, ये जो है ये बी क्रॉस सी इसके क्या है,
परपेंडिकुलर है। और वेक्टर पी जो है, वेक्टर डी जो है वो क्या है, बी क्रॉस सी के परपेंडिकुलर है। आप समझ रहे हो, ठीक है ना। मेरा मतलब कहने का मतलब ये है, हम दोबारा से इसे रिपीट करते हैं। देखिए, बात करते हैं बी क्रॉस सी की। देखो बी क्रॉस सी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच बी एंड सी लाइज। अब आपका बी वेक्टर कहीं भी हो सकता है, बी इस बी सी प्लेन में, सपोज बी यहाँ पे है, सी आपका यहाँ पे है, कहीं भी हो सकता है। ये क्या है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। और अगेन क्या है, वेक्टर डी जो है, ओके बेबी, एंड वेक्टर डी इज परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस सी। बी क्रॉस सी के परपेंडिकुलर है और ए के भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। और ए वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर है, ओके। तो वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है, यानी कि ए वेक्टर जो है वो बी क्रॉस सी के क्या है, पैरेलल है, ओके। तभी तो देखो आपका क्या है, डी इज परपेंडिकुलर टू ए एंड डी इज परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस सी। दिस इम्प्लाइज क्या होगा, ए और बी क्या होंगे, वेक्टर्स पैरेलल होंगे। बी क्रॉस सी और ए और बी क्रॉस सी वेक्टर्स क्या होंगे, आपके पैरेलल होंगे, ठीक है। बिकॉज डी जो है वो परपेंडिकुलर है टू दी प्लेन इन विच बी, इन विच क्या है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है ये, इन which A and B cross C lies. D is perpendicular to the plane in which A and B cross C lies. ठीक है। अब यहाँ से कंक्लूजन क्या निकली, D आपका इसके परपेंडिकुलर है, यानी कि D क्या करेगा, D लाई करेगा इन द प्लेन इन विच B एंड C लाइज एंड परपेंडिकुलर टू A। अगेन हम एक बार दोबारा से फिर से कर लेते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो, B cross C is perpendicular to the plane in which B and C vector lies, vector B and vector C lies, ठीक है। अगेन D वेक्टर, ये हम डिनोट कर देते हैं, D वेक्टर जो है आपका, ओके बेटा पापा से बात करो, ठीक है। अगेन D वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू B क्रॉस C एंड D इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू A। तो A के परपेंडिकुलर है, तो यानी कि A जो है, ऐसी सिचुएशन होगी ना, इसका मतलब क्या होगा, A पैरेलल होगा किसके, B क्रॉस C वेक्टर के। A पैरेलल होगा B क्रॉस C के, ठीक है। और D जो वेक्टर है वो किस प्लेन में लाई कर रहा है, यहाँ से D लाइज इन दी प्लेन इन विच B एंड C लाइज, ओके। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आपका कंक्लूजन क्या निकलेगी, यहाँ से आपकी कंक्लूजन ये निकलेगी, A क्रॉस B क्रॉस C इज वेक्टर परपेंडिकुलर टू A, यानी कि ये D है ना आपका, D परपेंडिकुलर टू A एंड लाइज इन प्लेन ऑफ B, वेक्टर B एंड वेक्टर लाइज इन प्लेन ऑफ वेक्टर B एंड वेक्टर C। यहाँ से आपकी ये कंक्लूजन निकली, ठीक है। ये तो आपका ये वेक्टर हो गया। अगर हम बात करें अब दूसरे वेक्टर की, इसकी A क्रॉस B क्रॉस C, सपोज दिस वेक्टर इज P, ठीक है। अब इस वेक्टर का हम डिस्कस करते हैं, A क्रॉस B क्रॉस C किसके परपेंडिकुलर होता है, टू द प्लेन इन विच A एंड B, वेक्टर A एंड वेक्टर B आपका लाई, जिसमें आपका A और B लाई करता है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं, P वेक्टर जो है वो किसके परपेंडिकुलर है, A क्रॉस B के, और P इज परपेंडिकुलर टू C। तो P जो है आपका किसके परपेंडिकुलर होगा, P वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू A क्रॉस B, ये आपका P हो जाएगा, जो A क्रॉस B के क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। और C के भी परपेंडिकुलर है, तो यानी C वेक्टर किसके पैरेलल होगा, A क्रॉस B के, ठीक है ना। ये आपका C वेक्टर हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज ये जो वेक्टर है
जिसे हमने नाम क्या दिया है P। दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू, किसके परपेंडिकुलर है, वेक्टर C के, एंड किसके प्लेन में लाई करता है, एंड लाइज इन द प्लेन ऑफ वेक्टर A एंड वेक्टर B। ठीक है, एंड लाइज, आप क्या कहोगे, लाइज इन प्लेन ऑफ वेक्टर A एंड वेक्टर B। आपका ये डिफरेंस हो गया ना। ये जो था, ये वेक्टर तो क्या करता था, इज परपेंडिकुलर टू A एंड लाइज इन प्लेन ऑफ B एंड C। और ये जो वेक्टर है ये किसके परपेंडिकुलर, वेक्टर C के, एंड लाइज इन प्लेन ऑफ वेक्टर A एंड वेक्टर B। देयरफॉर दिस बोथ वेक्टर्स आर डिफरेंट। ये आपके डिफरेंट वेक्टर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके क्या है, एक्सपेंशन फॉर्मूला, एक्सपेंशन फॉर्मूला फॉर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। एक्सपेंशन फॉर्मूला हमें प्रूव करना है। ठीक है, शो दैट दिस इज इक्वल टू A डॉट C B। ठीक है, ये आपका एक स्केलर आएगा ना, A डॉट C एक स्केलर होता है, और उसको आपका सिंपल एक तरह से ये क्या हो गया आपका, ये क्या है, K इंटू में वेक्टर, कोई वेक्टर। ठीक है, इस तरह से, और फिर माइनस A डॉट B और C। हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, ये इसका प्रूव हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।